आज के हिंदी कलांश में सबका स्वागत है। कक्षा चौथी, विषय हिंदी। प्रकृति बहुत सुंदर और निराली है। हमें ऐसा लगता है कि हर चीज़ को मनुष्य के लिए भगवान ने बहुत फुर्सत से सोच समझकर बनाया है। हर चीज़ों से हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है और हमें सीखना चाहिए। प्रकृति का हर वस्तु, प्राणी दिखने में जितने सुंदर होते हैं उतने ही आकर्षण और शिक्षणीय भी होते हैं। आज का प्रसंग इनसे सीखो। तो बच्चों, पहले हम कविता को आवृत्ति करेंगे। फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना, तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना, सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना, लता और वृक्षों से सीखो सबको गले लगाना, दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना, पृथ्वी से सीखो जीवों की सच्ची सेवा करना, जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ पर बढ़ना, और धुएं से सीखो हरदम ऊंचे ही पर चढ़ना, सत्पुरुषों के जीवन से सीखो चरित्र निज गढ़ना, अपने गुरु से सीखो बच्चों उत्तम विद्या पढ़ना। अब कुछ कठिन शब्द का अर्थ व्याख्या। नित, नित का मतलब प्रतिदिन। तरु, तरु का मतलब गछ। जीव, जीव का मतलब प्राणी। शीश, शीश का मतलब मुंड। सूरज, सूरज का मतलब सूर्य। हरना, हरना का मतलब दूर करिबा। लता, लता मतलब अन्य गछर सहारा रे चढ़ुथबा गछ। हरदम, हरदम मतलब सबुबेले। गढ़ना, गढ़ना मतलब चेष्टा बा जत्नर सहित तैयारी करिबा। सत्पुरुष, सत्पुरुष मतलब भल मनुष्य। पर्यायवाची शब्द। शीश, शीश का पर्यायवाची सर, मस्तक, माथा, सिर। सूरज, सूरज का पर्यायवाची शब्द है सूर्य, रवि, तपन, भानु, सविता। हरदम, हरदम का पर्यायवाची है सदा, हमेशा, निरंतर, सदैव, हर पल। तरु, तरु का पर्यायवाची शब्द है पौधा, पेड़, द्रुम, बिटप, पादप। फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना। जब बगीचे में फूल खिलती है तो बहुत सुंदर लगता है, जैसे कि फूल हंस रहा है। इसीलिए फूलों से हम हंसना सीखें, मतलब फूलों ठारू हंसिबा सीखिबा। भौरों से नित गाना, भौर हमेशा गुनगुनाता रहता है, जैसे कि गाना गा रहा है। इसीलिए भौरों से हम गाना सीखें, मतलब भौरों ठारू आमे गीत सीखिबा। तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। बड़े बड़े पेड़ की डालियों जैसे नीचे झुकती है, वैसे ही हमें हमारे माता पिता, बड़े बुजुर्गों और गुरुओं के आगे हमारे शीश झुकना चाहिए, मतलब विनम्र बनना है। अर्थात वृक्षर डालरू आमे विनम्र हेबा शिखिबा। सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना। इसका मतलब है जब पूर्व दिशा में सूरज उगते हैं, सुबह होता है और सुबह सब प्राणी जागते हैं, मतलब सूरज हमें जगाना सिखाता है, अर्थात उठिबा एवं उठाइबा शिक्षा करिबा। लता और वृक्षों से सीखो सबको गले लगाना। लता की डालियाँ इतनी कमज़ोर होती है कि वो बड़ा पेड़ को आसरा करके आगे बढ़ती है, जैसे कि
वो बड़ा पेड़ को गले लगाती है। इसीलिए लता से हम प्रेम करना शिखें, अर्थात लता गछ ठारू आमी प्रेम करवा शिखिबा। दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना। दीपक अंधेरा हटाता है और रोशनी देता है, वैसे ही हमें अंधेरा को हराकर रोशनी देना है। तेणु दीप ठारू आमे अज्ञान रूपक अंधकार को दूर करवा शिखिबा। पृथ्वी से सीखो जीवों की सच्ची सेवा करना। मतलब सभी प्राणी पृथ्वी में जन्म लेते हैं और पृथ्वी में पले बड़े हुए हैं, जैसे कि पृथ्वी हर प्राणी की सेवा करता है। इसीलिए पृथ्वी से हमें जीवों की सच्ची सेवा करना सीखना चाहिए, अर्थात पृथ्वी ठारू जीव मानकर सेवा करवा शिखिबा। जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ पर बढ़ना। जैसे कि जलधारा आगे बहता है, इसीलिए जलधारा से हमें जीवन के पथ पर आगे बढ़ना सीखें, अर्थात जलधारा ठारू आमे जीवनर पथरे आग को बढ़िबा शिखिबा। और धुएं से सीखो हरदम ऊंचे ही पर चढ़ना। मतलब जब धुआं निकलता है वो ऊपर चढ़ता है, वैसे ही हमें सफलता की ओर ऊपर चढ़ेंगे। धुआं ठारू आमे सफलतार पाहाच ऊपर को चढ़िबा। सत्पुरुषों के जीवन से सीखो चरित्र निज गढ़ना। अर्थात सत्पुरुषों जीवन ठारू आमे निजर चरित्र गठन शिखिबा। अपने गुरु से सीखो बच्चों उत्तम विद्या पढ़ना। हम अपने गुरु से उत्तम विद्या पढ़ना सीखेंगे, अर्थात गुरुंको ठारू उत्तम विद्या आमे शिक्षा करिबा। तो बच्चों, अब सब समझ चुके होंगे। आज के कालांश को यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।